दो ही हाथ है, लेकिन हर जगह वो कैसे पहुंच जाती है, हर जगह वो पहुंच जाती है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपने घर की फीमेल्स को थैंक यू बोल सकते हैं। और आज नहीं, अगर आप रोजाना भी उनको थैंक यू बोलेंगे ना तो भी कम है, क्योंकि वो बच्चों को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, सारे कामों को भी संभालती है। और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जॉब भी करते हैं और उसके बाद भी संभालते हैं। तो एक महिला अगर जॉब करती है तो वो जॉब से वापस आने के बाद वो फ्री नहीं होती, वो दूसरे जॉब में लग जाती है। लेकिन एक पुरुष जब जॉब से लौट कर आता है तो वो स्ट्रेस फील करता है, थकान फील करता है, और वो कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करके अपने आप को रिलैक्स फील करा लेता है, या अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए दोस्तों में चला जाता है, जो भी है। लेकिन एक महिला जॉब से लौट कर आती है, वापस अपने दूसरे जॉब पे लग जाती है। सो ये एक फीमेल पर्सन ही कर सकती है, और हमारे बस की तो बात नहीं है। सो स्ट्रेस के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम कि ये क्यों बीमार पड़ रही है। इनको लग रहा है कि इनकी बॉडी इनका साथ नहीं दे रही है। एग्जैक्टली सही बात है, बॉडी कैसे साथ देगी, क्योंकि महिलाओं की तकलीफ बॉडी और माइंड का जो टेंशन होता है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना, या उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उनकी जो तकलीफ होती है, उनकी थकान उनके कंधों पर और उनकी बेचैनी उनके पैरों पर हमेशा रहती है। तो महिलाएं जो है वो हमारे घर में सुपर वुमेन है। आप एक बार अपने घर की फीमेल पर्सन के लिए क्लैप भी कर सकते हैं, जो कि इतना अमेजिंग अमेजिंग तरीके से हमारे घर को बैलेंस करती है। सो थैंक यू सो मच ऑल लेडीज, जितने लोग आज के सेशन में हैं। एंड मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे लोग जो है मुश्किल से टाइम निकाले होंगे, अपने बच्चे को तैयार कर रहे होंगे, फिर भी इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। मुझे मालूम है अपने घर के लिए नाश्ता बना रहे होंगे, फिर भी इस सेशन को अटेंड, क्योंकि ये टाइम अभी एग्जाम का है, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, तो बच्चों को भी कौन देखेगा। तो उन सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आने वाले मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल प्रेशर को स्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि हमारे जो लाइफ में जो थ्रेट्स हैं, डिमांड्स हैं, या जो हमारी लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, उससे आने वाले प्रेशर को, स्ट्रेस को हिंदी में तनाव भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये हमको कौन सा स्ट्रेस हमको बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ को हैम्पर करता है, हमारी सेहत को खराब करता है। खासकर महिलाओं की सेहत में कौन सा स्ट्रेस उनको परेशान करता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जो आपने देखा, आज मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जिनकी हमारे घर में सेहत खराब है, वो एक लेडीज पर्सन है, फीमेल पर्सन है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। कमर में दर्द, पैरों में दर्द, झुनझुनी, सिर में दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर लो होने का प्रॉब्लम। लेकिन कभी भी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये प्रॉब्लम उसको आ क्यों रहा है। कभी भी हमने उसको मेडिसिन लाकर दे दिए, दवा लाकर हम सभी दे देते हैं, या उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, डॉक्टर से मिला देते हैं, लेकिन उसको ये स्ट्रेस आया क्यों है उसके ऊपर हम कभी वर्क नहीं कर पाते। सो अगर आज बहुत सारी फीमेल पर्सन इस कॉल पे, और उनके हस्बैंड और उनके बच्चे अगर आज है, आसपास में है, तो उनको भी ये सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो अ, हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक फीमेल पर्सन कितना भी चाहे सुन ले, कितना भी चाहे समझ ले, लेकिन विदाउट हस्बैंड के सपोर्ट से नॉट पॉसिबल टू मैनेज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इन फीमेल्स लाइफ। तो इस टाइप का स्ट्रेस जो है वो हस्बैंड के सपोर्ट से, फैमिली के एक सपोर्ट से ही हो सकता है। और अमेजिंग बात यह है कि एक फीमेल पर्सन एक परिवार को नहीं, दोनों परिवार को चलाती है, दोनों परिवार को बैलेंस बनाती है, दोनों परिवार को खुश रखने का जिम्मा उन्होंने लिया है। हम तो एक ही फैमिली पे वर्क करते हैं तो इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, है ना। बच्चे का फीस, बाबूजी की दवाई, माँ माँ को हॉस्पिटल ले जाना, और वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम एक ही फैमिली को देखते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, एक फीमेल पर्सन अपना
जहां शादी होकर आई है, जो शादीशुदा है, जहां शादी होकर आई है उस घर को भी बचाती है, और जहां से आई है उस घर को भी वो बैलेंस बनाती है। सो उनके लिए एक बार बहुत अमेजिंग थैंक यू है, और हम सभी को एक बार उनको थैंकफुल होना है, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना है, उनको बहुत हेल्प करना है, उनको बहुत सपोर्ट करना है। क्योंकि हमारे मनीष सर कहते हैं कि महिलाएं जो है वो घर का बैकबोन होती है ना। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब एक ऐसा सपोर्ट जिसमें प्रॉब्लम आ गया तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है तो उसको वापस से रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए बैकबोन कहा गया है, क्योंकि अगर एक घर में महिला अगर बीमार है, महिला की सेहत सही नहीं है, तो घर में किसी भी व्यक्ति की सेहत सही नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो एक चैलेंज को महसूस करता है, फील करता है। सो समझना होगा कि क्या, कौन सा स्ट्रेस है जो हमको ज्यादा परेशान करता है। तो स्ट्रेस में दो प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सर को स्ट्रेस के बारे में इतना क्यों मालूम है, या सर इतना डिटेल में स्ट्रेस के बारे में क्यों बता रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने परिवार को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। आई एम वन ऑफ द रीजंस कि मेरी फैमिली तनाव में रहे, मेरी फैमिली परेशान रहे। मैं एक बहुत बड़ा कारण हूं अपने परिवार का, जिसके कारण माँ बाप भी तनाव में थे, मेरी वाइफ भी स्ट्रेस में थी, और कहीं ना कहीं मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तो मेरे और भी रिश्तेदार थे, वो भी बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे कि ये कैसे करेगा, रात को इतना देर से आता है, इसकी आदतें भी बिगड़ती जा रही हैं, अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला, नौकरी करने वाला, ये कैसा कैसा इसका आदत कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने फादर की जॉब, मतलब फादर का बिजनेस को हैंडल करना चालू किया, तो वहां बिजनेस का स्ट्रेस था, पेमेंट का स्ट्रेस था, बहुत सारी चीजें थी। तो लाइफ को आराम का मतलब, लाइफ में इजीनेस लाने के लिए मैंने क्या किया कि दोस्ती यारी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज मैंने स्टार्ट कर दी जिससे रिलैक्स तो लगता था, नींद तो आती थी, लेकिन सेहत खराब हो जाती थी। उस बात का भी स्ट्रेस घर में बहुत ज्यादा हो गया। तो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं, एंड जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या करता है, हमें एनर्जाइज करता है, मतलब हमारे अंदर एक एनर्जी डालता है। जैसे एक टीचर है और उसको एक स्ट्रेस है, कौन सा, बच्चों के रिजल्ट का, बच्चों के सिलेबस का। तो वो जो स्ट्रेस है, उस बात का जो स्ट्रेस है, वो उसके ग्रोथ के लिए, उसके उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी प्रगति के लिए। जैसे एक व्यापारी है, जैसे मैंने आपको बताया एक व्यापारी है, और उसको भी स्ट्रेस है, माल का पेमेंट करना, माल मंगाना, पहले से मंगाना, प्री ऑर्डर करना, एडवांस पेमेंट करना, और हिसाब किताब को मेंटेन रखना। तो इस बात का अगर किसी व्यापारी को स्ट्रेस नहीं है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार में फेल हो जाता है। तो आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर के कामों में, यही काम घरों में भी रहता है। बच्चे को टाइम से स्कूल भेजने का स्ट्रेस है कई लोगों को, हस्बैंड को टिफिन बनाकर देने का स्ट्रेस है, क्योंकि वो तो जॉब पे चला जाएगा, लेकिन टिफिन बनाने में जरा से भी देर हो जाएगी तो दो बात कह के जाते हैं, तो उससे उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, जो हमारे घर में फीमेल पर्सन होती हैं। सो ये आपको मोटिवेट करेगा। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जैसे ही हम उस पर काम कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन से चला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ, जैसे एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर घर में शादी होती है तो हर किसी के घर में चेहरे पे दिखता है, उसको स्ट्रेस दिखता है, जबकि उसको मालूम है शादी हो जाने के बाद, शादी का काम निपट जाने के बाद सब अच्छा अच्छा होने वाला है, सारी चीजें बेहतर होने वाली है, सारी चीजें सुधरने वाली है, सारी चीजें अच्छी होने वाली है। ये मालूम है, फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। क्यों? बेटी का दहेज बनाना है, बेटी को सही से विदा करना है, या घर में बेटे की भी शादी है तो भी उसका स्ट्रेस रहता है कि सारी तैयारी सही टाइम से। तो ये आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, आपके बेहतर के लिए होता है। जो हमें परेशान कर रहा है वो है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम सिंपल टर्म में समझ सकते हैं डिस्ट्रेस, मतलब ये हमको गिराने का काम करता है, हमारी सेहत को, हमारे मनोबल को, ये हमें नकारात्मक इफेक्ट हमारे अंदर लाता है, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। तो जैसे कि कुछ एक्टिविटीज है, जैसे एक बच्चा
एक बच्चा अगर अपने हस्बैंड, अपने पापा मम्मी को, मतलब हस्बैंड वाइफ है और उनका बेटा उनको लड़ते झगड़ते देख रहा है, डाइवोर्स का मैटर है, और किसी अपने को खो दिया, या कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई जिसके कारण ये नेगेटिव स्ट्रेस आता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। ये एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। ओके, ये शॉर्ट टर्म वाला जो होता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लॉन्ग टर्म जो होता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये हमारे परफॉर्मेंस को गिराने का काम करता है, डिक्रीज करता है, हमारे को बहुत सारे मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स लाता है, चैलेंजेस को लाता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वीडियो भी है। सबसे पहले आप कुछ अगर पॉइंट नोट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती कि हमें स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। सो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारे अंदर स्ट्रेस है। एक तो फियर, जिसको हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहने का मतलब है दिस इज अनकॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। ये कब आता है मालूम नहीं, कभी भी आता है, आसपास के माहौल से आता है, इमोशनली आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई, सडन आ गया, और इसके कारण बहुत लोग यहां से उभर नहीं पाते, या घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है तो भी ये आएगा। और कहीं ना कहीं किसी बात का डर है, डर होता है, कई लोगों को डर हो जाता है किसी ना किसी चीज का। जैसे एक बार मुझे मुझे मैं बहुत छोटा था और मेरे घर में स्कूटी आई थी, तो मुझे स्कूटी को देख के बड़ा मन किया एक बार चलाने का। तो मैं बहुत छोटी क्लास में था, चौथी पांचवी में रहा हूँगा। मैंने उस स्कूटी को ऑन किया, मैंने ऐसे करके सेल्फ दिया और एक्सीलेटर को फुल कर दिया। और फुल करने के बाद मैं उस एक्सीलेटर को पकड़ा ही हुआ था, और वो स्कूटी आगे चली गई और गोल गोल घूम के एक दीवार में जाके टकरा गई, और मैं फेंका गया, स्कूटी भी फेंका गई। बहुत सालों तक मुझे गाड़ी को देख के डर लगता था कि मैं नहीं चला सकूंगा, या मैं अगर फिर से पकड़ूंगा तो फिर कुछ कांड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हमारे डेली एक्टिविटीज में, हमारे जीवन शैली में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हैं जहां से ये डर हमारे अंदर आता है, और इस डर का एक तनाव होता है कि मैं नहीं, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ कार चलाने से, मैं नहीं 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 मैं नहीं चलाऊंगा। जबकि यहाँ पे हमको डरना नहीं था, यहाँ पे हमको ये देखना था कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई जान हानि नहीं हुई, कोई किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। हाँ, गाड़ी डैमेज हो गई है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, गाड़ी इतना डैमेज हो गया, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग तनाव में आ जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको इस बात का डर हो जाएगा कि अगली बार मैं गाड़ी चलाऊं कि नहीं चलाऊं, या घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमको डर पैदा हो जाता है। अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एक महिला के जीवन में। वो दिन भर हर किसी के बारे में सोचती है, दिन भर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में। लेकिन जिस बातों पे उसका कंट्रोल नहीं है ना, उस बात का भी उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। अभी खुश थी, अचानक से दुखी है, अचानक से चिड़चिड़ापन है, अचानक से बहुत ज्यादा तनाव है। एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड और आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। परसेप्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब राय होता है परसेप्शन। हिंदी में परसेप्शन को क्या कह सकते हैं, आपको अगर मालूम है तो आप जरूर चैट में डालिए, है ना। परसेप्शन, आपका परसेप्शन मतलब उसके प्रति आपका क्या विचार है। वो परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक घटना बताई कि एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से आपको थैंकफुल होना चाहिए था कि जैसे मैं और एकता मैम एक बार एक्टिवा में जा रहे थे, और 20 की स्पीड में हम गिरे, सामने एक फीमेल पर्सन आ गई, उसको बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक दबाया, और इतने कम स्पीड में गिरने के बाद कुछ ऐसा एक्सीडेंट में डैमेज हो गया कि एकदम हमका हाथ फ्रैक्चर हो गया, और बहुत ही वर्स्ट फ्रैक्चर हो गया। आप सोच के देखिए, यहाँ पे हमको करना क्या था, लड़ाई झगड़ा करना है क्या, तोर कारण हुई से, ऐसे हुई से, वो हुई से, एक इलाज के पैसा कौन दी, ये है वो है ना। तो बहुत लोग ऐसे विवादों में आ जाते हैं, अपने एटीट्यूड के कारण स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या होना था, थैंकफुल होना था कि
थैंक यू सो मच कि जान बच गया, सर पे चोट नहीं लगा, और आगे क्या करना है वहां जाना था। हाँ, ये अगर अगर हम उस समय ये सारी चीजें करते हैं, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है। अनरियलिस्टिक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्चुअल है, जो रियल नहीं है। जैसे आज एक फीमेल पर्सन के पास इतना जॉब का प्रेशर होने, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, जॉब का प्रेशर होने के बावजूद, घर को संभालने के बावजूद कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनरियल होती है, उस टास्क को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी महिलाएं जो है वो सुपर वुमन होती है, सुपर वुमन। तो उस वो कभी नहीं बोल पाती, उनको नहीं बोलने नहीं आता, उनको मालूम है कि इतना काम है, मैं कैसे करूंगी, नहीं हो पाएगा, उसको मालूम है ये बात कि नहीं हो पाएगा, फिर भी वो बोलती है ठीक है मैं करूंगी, और धीरे से जब वो नहीं होता है तो उससे एक स्ट्रेस पैदा होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत बहुत बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का, चेंज का। क्योंकि कोई सडन चेंज आया, जैसे सडन चेंज कहने का मतलब है, एक एक वाइफ से जब वो माँ बनी, तो एक सडन चेंज आया वहां पे, उस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है ना। कई बार क्या होता है, उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे तो चलो किसी का जन्म हुआ तो खुशी की बात है, तो पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो गई, वो हमारे बीच से चला गया, हमारा परिवार का व्यक्ति था, एक चेंज आया, क्या चेंज आया कि एक व्यक्ति ही चला गया। आप सोच के देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज है, जिसके कारण एक साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये कुछ रीजंस है। अगर एक हाउसवाइफ है और उसको सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है उसके पास, उसके सास ससुर अगर सपोर्टिव नहीं है, तो उसकी धीरे 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 जब मनोस्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदलती है। ये मैंने इस कम्युनिटी में सीखा है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इतना सब करने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी एक बार थैंक यू नहीं है। थैंक यू आपने तीनों वक्त का खाना बनाया, थैंक यू मम्मी आपने टाइम से रोज तैयार करके भेजते हैं, हमको तैयार करने के लिए आप खुद 1 घंटा पहले उठते हैं। किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। तो यहाँ पे अगर अप्रिसिएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मैं ये कर क्यों रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, और ये करते करते मैं बीमार पड़ गई हूँ, और अभी भी मुझे कोई मुझसे बैठ के बात करने वाला नहीं, मुझे कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, दवाई ला के डॉक्टर के पास ले जाने वाले तो बहुत है, लेकिन मेरे से कोई पूछने वाला नहीं कि मैंने खाया है कि नहीं खाया है ना। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। घर के इतने सारे काम है, दिन भर इस कमरे से उस कमरे, इस कमरे, ऊपर नीचे दिन भर करते रहे, हाउस होल्ड के जितने काम है वो हम क्या फीमेल पर्सन ने ठेका लिया है क्या? आप सारा काम करें और फैलारा करके जाए, उसको समेटने का काम एक महिला का ही है क्या? और उसके बाद कई बार हम घर पे कंपैरिजन कर लेते हैं अदर वुमेन से। उसको देखी है, उसको देख, उसका पहनना देख, उसका चलना देख, उसका करना देख। तो कंपैरिजन हम बहुत ज्यादा करते हैं किसी ना किसी से। हो सकता है कि हाँ, हमको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, लेकिन उसके घर का क्या माहौल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी यहाँ पे आप कंपैरिजन मत करिए कि उसकी मम्मी को देख, उसकी वाइफ को देख, उसकी बहन को देख, ऐसा होता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं होने के कारण, इंटीमेसी प्रॉब्लम होने के कारण भी बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं घर पे। फिजिकल हेल्थ का इशू, माइग्रेन का, थायराइड का, डायबिटीज का, गठियावाद, ये सारे फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आज एक फीमेल पर्सन जो बहुत ज्यादा फेस कर रही है। चाइल्ड प्रॉब्लम्स, बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम अलग है, और प्रेगनेंसी होने के बाद का प्रॉब्लम अलग है, बच्चे आने के बाद का प्रॉब्लम अलग है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहां से एक पैदा होता है स्ट्रेस, जिसको हमको समझना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए।
क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्लास को सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ देखना भी है। इसको आप जरूर देखिए, 2 मिनट का टाइम निकाल के प्लीज। भाभी ये तो खाली है। मम्मी खाना का है, भूख लगी है। बेटा आज ना मम्मी ने काम से छुट्टी ले ली है। मतलब? बताओ ना मम्मी। बचपन में ना मेरी माँ कहा करती थी तू जानती नहीं है कि तेरी माँ कौन है, और हम लोग ना हंसकर टाल देते थे। अब जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे वाकई लगता है कि मेरी माँ कौन थी। अच्छा बेटा सोचो कि तुम एग्जाम्स दो और तुम पास ही ना हो, या आप पूरा महीना ऑफिस में जाए, काम करें दिन रात और आपकी सैलरी ना। हम बाजार जाते हैं तो एक अलार्म क्लॉक कम से कम 150 रुपए की तो आती है, और 40 रुपए की बैटरी उसमें हर महीने लग जाती है ना। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सुबह टाइम से उठ ही जाएंगे। और एक कुक भी रखते हो तो 8 से 15 हजार रुपए वो मंथली सैलरी तो लेता ही है। इसके बाद आप कपड़े वाली और बर्तन वाली रखो तो 8 हजार रुपए उसका रेट। और अगर उसी को आपने बोल दिया कि झाड़ू पोछा भी करना है तो उसका रेट कहीं 10 हजार पे जाकर रुकता है। और अगर आपने बोल दिया कि संडे को भी आना है तो वो तो धमकी देकर चली जाती है। एक बात और बताऊं, इन सब में से किसी से भी ना जरा सी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। इनका इनका फिक्स डायलॉग है कि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत घर है, और अगले दिन से शायद ये आए भी ना काम पर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भूख लगी है भाई, खाना कहाँ है? और ये सब कुछ तुम हमें क्यों बता रही हो? हमारे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है। तो कौन है तुम्हारे घर में? अरे तुम हो बोलू की माँ। मेरी मम्मी। मेरी भाभी माँ। सच में? बताओ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें सवेरे उठाने से 1 घंटा पहले मुझे खुद उठना पड़ता है। इस हिसाब से तो मैं अलार्म क्लॉक हुई। आपका नाश्ता और लंच पैक करने के लिए मुझे सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैं कुक हुई। तुम्हारी फेवरेट शर्ट, इनकी ड्रेस, इसकी जीन्स, ये सब धोकर समेट कर उसको प्रेस करके अलमारी में रखती हूँ, तो इस हिसाब से मैं धोबन भी हुई। सुबह से लेके शाम तक चाय नाश्ता खाना पीना इन सब के बर्तन को समेट कर ग्लास थाली मांजने के बाद मुझे तो लगता है कि मैं बर्तन वाली भी हुई। और जैसा फैलारा आप लोग कर कर जाते हैं अपने काम पर, तो मुझे तो लगता है उसको समेटते समेटते मैं मेड भी हो गई हूँ। कभी सोचा है कि आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो मैं आप लोगों को फोन करती हूँ कि आप ऑफिस पहुंच गए या तुम कॉलेज पहुंच गई, क्या ये टाइम से स्कूल पहुंच गया था क्या नहीं? क्यों क्यों पूछती हूँ मैं? क्योंकि मुझे फिक्र रहती है कि घर से बाहर निकलते हैं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए। पर आप लोगों को क्या लगता है कि घर में कोई हादसा नहीं हो सकता? आप लोगों ने कभी मुझे फोन करके एक बार भी बताया कि हाँ हम सही सलामत पहुंच गए हैं, या तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है तुम्हारी? लेकिन आप लोग मुझे कभी फोन नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं ना आप लोगों की माँ सिर्फ एक दिन के लिए होती हूँ, जब आप लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है हैप्पी मदर्स डे, और आपको मेरी फोटो अपलोड करनी होती है। देखिए मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे वो एक दिन वाली मां नहीं बनना। मैं काम वाली, धोबन, बावर्ची, इसी में बहुत खुश हूँ। पता है मैंने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कई सालों से ना इस काम करने वाली को उसकी तनख्वाह नहीं मिली। काश आज माँ होती और वो मुझसे कहती तू जानती है तेरी माँ कौन है, और मैं उनको कह पाती कि मेरी माँ एक सुपर वुमेन है जैसा कोई नहीं। सांस तुझे मालूम है, हर राज तुझे मालूम है, मालूम में बात भरे मिश्री से बोल है तेरे, तेरी हंसी से खिली सवेरे, मासूम में बात भरे हर सांस तुझे। आपने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो को देखने के बाद मेरी तो आंखें भर आई, क्योंकि मुझे आज लगता है कि जो सारी चीजें
मुझे नहीं करनी थी। इतना सारा मैंने अपने घर पे परेशान किया लोगों को। बहुत दुख भी होता है कि काश उस समय ये समझ होती कि हमारी मदर, हमारी बहन, या हमारी जो मेरी जो वाइफ है, वो कितना सारा चैलेंजेस होने के बावजूद ज्यादा दुख है। लेकिन अभी सबसे पहले, अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो अभी इसी वक्त आप अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच। अभी इसी वक्त आप अपनी मम्मी को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू मम्मी। अभी इसी वक्त आप अपनी बहन को थैंक यू बोलिए, इसी वक्त। इस सेशन खत्म होने का वेट मत करिए आप। जी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। सो इसी वक्त हमें बिल्कुल भी आप टाइम जरा सी भी देरी मत करिए कि मैं ये सेशन खत्म होगा तो फिर मैं मम्मी को जरूर फोन लगा। अभी अगर आप इस सेशन पे, अभी आप अपनी मम्मी को थैंक यू बोलिए, अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम है इतना सब स्ट्रेस होने के बाद उसकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं उसे आ रही है। आप देख सकते हैं एक फीमेल पर्सन को आज हिस्टेरिक्स प्रॉब्लम हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन में है, एंगर है, गुस्सा है, इतने सारे मूड स्विंग्स हैं। ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, जो उसकी बॉडी पे दिखते हैं। और हमको लगता है कि मम्मी इतनी चिड़चिड़ी है, मम्मी से बात करना तो दिमाग खराब, अपना दिमाग। लेकिन 1 घंटा आप बैठ के देखिए उसके पास, समय देकर देखिए। हो सकता है कि अगर आप 1 घंटा, जो जो छोटा सा में निपट सकता था जो प्रॉब्लम को आप बैठ के सॉल्व करते, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हेल्थ चैलेंज बन जाता है। और ये स्ट्रेस बॉडी में देखिए क्या क्या इंपैक्ट करता है, इसको आप समझिए। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। आपको मालूम है स्ट्रेस के कारण स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और वो करते क्या है, ब्रेन ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज्यादा धूमिल याददाश्त हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण कभी कभी मैंने गैस बंद किया है कि नहीं, मैंने चाबी कहाँ रख दी है, या मैं उसको उसको ये देना था मैं दी कि नहीं, पैसा मैंने कहाँ रख, कुछ याद नहीं रहता सही से। इतना सारा काम होने के कारण, इतना सारा प्रेशर होने के कारण। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम, उसकी हार्ट हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है। आपको नहीं मालूम है कि एक महिला के अंदर जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, आपने बहुत कम सुना होगा कि 45 साल से कम उम्र में महिला को अटैक आया हो। क्योंकि उसके अंदर जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं उसके ब्लड सर्कुलेशन, उसके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेटर होते हैं। लेकिन आफ्टर 45 धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल्स और फीमेल हार्मोन्स के जो लेवल है वो कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसके बाद उनको ये प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। उनके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होना चालू हो जाता है। जॉइंट्स एंड मसल्स में, अभी सबसे ज्यादा जॉइंट्स एंड मसल्स में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारी मम्मी है, हमारी बहनें हैं, हमारी वाइफ है। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं बोला होगा मेरा पैर को दबा दो, मेरा पैर दबा दोगे क्या। उसको ऐसा लगता है कि हस्बैंड से पैर दबाना सही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि चल ना, सोऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजों को, तकलीफ को सहन कर रही होती है लेकिन किसी से कहती नहीं है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर, मतलब उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, सर्दी खांसी बुखार, उसे कोई भी चीज से रिकवर, उसका पेट सही से साफ नहीं होगा, अच्छा फील नहीं कर पाएगी, और किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। स्किन स्किन डल हो जाती है, चेहरे पे झाई आ जाती है। हर घर में हर व्यक्ति का चेहरा चमक रहा होता है, लेकिन अगर आपको देखना है उस घर में स्थिति क्या है, तो उस महिला का चेहरा देखिए जो उस घर में मेन है। उसके चेहरे पे आपको यहाँ पे डार्क सर्कल होंगे, कुछ काले काले दाग होंगे, झाइयां होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर में सबको खुश रखने के लिए वो कितने तनाव में। उसका गट सिस्टम वीक हो जाता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है,
उसको अपच होना चालू हो जाता है, पचता नहीं खाना सही से, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बांझपन का प्रॉब्लम आ रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन, उसके हार्मोन बैलेंस बिगड़ गए। जो हार्मोन्स होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं किसमें, जैसे महिलाओं में मासिक समस्या होती है ना, मंथली साइकिल होती है, वो एक समस्या उनको रेगुलर नहीं होती, उसका अलग से स्ट्रेस हो जाता है कि अरे मेरे को इस मंथ 2 ही दिन में ऐसा हुआ, इस मंथ आया नहीं, इस मंथ ज्यादा हो गया। और ये सब क्यों हो रहा है, उसके होने वाले लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो प्रेशर उनको पड़ रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं ना कहीं कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है। बच्चे का कंसीव करना चाहती हूँ लेकिन बहुत समय से प्लानिंग कर रही हूँ, हो नहीं रहा, बाद में पता चल रहा है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको डायबिटिक है, आपका थायराइड का इशू है, आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स किससे आ रहे हैं, सिर्फ आपका लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली, आपका खान पान जो कि सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जो सही से ऑर्डर में नहीं आ पा रहा है। और इसके पीछे का रीजन है फैमिली, अपने फैमिली का बैलेंस बना के रखना, अपने घर में हर किसी को समय से पहले वो सारी चीजें उनको हाथ में देना। तो कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस, कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रियलाइज करना है कि कोई फिजिकल चैलेंज आ रहा है क्या, आपको देखना है कि आपकी वाइफ के अंदर कुछ इस टाइप के सिम्टम्स है क्या। हाँ, माइग्रेन का इशू है, सिर दर्द है क्या, मसल्स में मांसपेशियों में दर्द है क्या, ऐंठन है क्या, पैरों में दर्द आ रहा है क्या, अकड़न आ रहा है क्या। कई ऐसी मांसपेशियां होती है जिसमें ऐंठन हो जाती है, मतलब टॉट हो जाते हैं मसल्स, और बॉडी में पेन रहता है नेक वाले हिस्से में या रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से में, अगर ऐसा बहुत ज्यादा अगर कोई दर्द है, या माइग्रेन के इश्यूज हैं, हेडेक का प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा है, अगर आपके घर में कोई महिला है और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें दिखती हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है उसको आइडेंटिफाई करना चालू करिए, कहां से वो आ रहा है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो मैं कहता हूं कि आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बाहर नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत टाइम ले लिए और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर आइडेंटिफाई हो गया है, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है कि किस कारण से ये स्ट्रेस है, तो हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। और आइडेंटिफाई होने के बाद आप लिख सकते हैं 4A ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, 4A, है ना। वैसे तो बहुत लोग मुझे स्ट्रेस मास्टर भी कहते हैं, है ना। सर बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर आप स्ट्रेस मास्टर हो क्या, है ना। तो मैं स्ट्रेस मास्टर नहीं हूँ, मुझे खुद को स्ट्रेस हो जाता है, और पता नहीं जिस दिन मैं स्ट्रेस के ऊपर बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि जब जब स्ट्रेस का टॉपिक लिया है तब तब वहाँ लाइट गोल हो जाती है, नेटवर्क का चैलेंज आ जाता है, बारिश आ जाती है, लाइट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भी इस टॉपिक को अच्छे से डिलीवर करना, ये इस बात का स्ट्रेस होता है कि लाइट गोल में भी ये टॉपिक अच्छे से डिलीवर होगा कि नहीं। तो 4A ऑफ स्ट्रेस आप लिखिए, अवॉइड, अडेप्ट, ऑल्टर, एक्सेप्ट। ये 4 वर्ड्स आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करिए, जो अननेसेसरी स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते आप, तो अडॉप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इस सिचुएशन से निकला जा सकता है, ऑल्टरनेट, चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि इस चेंज को आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करिए। अवॉइड, अडेप्ट, ऑल्टर एंड एक्सेप्ट। अगर आप ये 4A's समझ गए, मैं इसको समझाने वाला हूं आपको कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लाफिंग, लाफिंग मतलब आप आजकल लाफिंग क्लब भी होते हैं जहाँ पे आप हंसते हैं, और हंसने से आपको मालूम है सेरोटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, डोपामाइन रिलीज होता है, जो बहुत ज्यादा हमारी सेहत को, हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे ब्रेन हेल्थ को
अच्छा रखने में मदद करते हैं। मेडिटेट, मेडिटेट मतलब कहने का है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, एनालाइज करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, बैठना है, भगवान को थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि एक फीमेल पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए फील करती है कि शादी के पहले वो उसको डांस करना बहुत पसंद था। मैंने देखा है बहुत लोग मुझे जब बोलते हैं सर मैं शादी से पहले बहुत डांस करती थी, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। अभी सर अभी भी मैं डांस ही कर रही हूँ सर, मैं इशारों पे नाचती हूँ लेकिन अब हाँ, तो ऐसे इशारों पे नाचना नहीं है, ठीक है। आपको अगर डांस आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, डांस करने के लिए कितना टाइम लगता है, आधा घंटा आप टाइम निकालिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अगर आप उसको फैमिली सपोर्ट होगा, हस्बैंड का सपोर्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है 90% लोग अपनी जिंदगी में इसलिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए सही नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये बोलने वाला कोई नहीं है कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कभी मत खोइए, उस व्यक्ति के साथ रहिए, उस व्यक्ति को आप अपने पास रखिए। क्योंकि लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन एक बार अगर उसने कह दिया ना तू टेंशन मत ले मैं तेरे साथ हूं, तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है किसी भी चीज से, चाहे आप हाउस होल्ड का काम करते हो, चाहे आप जॉब का काम करते हो, यहाँ पे अपने आप को आप टाइम दीजिए, मी टाइम निकालिए। म्यूजिक सुन सकते हैं आप, डांस कर, आपकी जो हॉबी है आप वो कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। मतलब अगर आपकी वाइफ है, सुबह से रात तक काम करिए, 2 घंटा उसको टाइम दे दीजिए, 1 घंटा उसको टाइम दे दीजिए, कहीं घुमा के आ जाइए, बाइक में ले जाइए, एक राउंड मरवा के आ जाइए आस पास में ही, है ना। उसको लगेगा अरे वाह, थोड़ा सा अभी फ्री हुई, मस्त घूम के आई तो अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मूड को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। उनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक फीमेल पर्सन को जरूर ये बोलना चाहूंगा, आपको सबसे पहले अपने अंदर ये क्वालिटी लानी होगी, इसको कहते हैं विटामिन एन। आप लिख लीजिए, विटामिन एन की डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर होगी, आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। लर्न टू से नो, आपको नहीं बोलना सीखना होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी, लर्न टू से नो। विटामिन एन की कमी है आपके अंदर, विटामिन एन आपको कहां से लाना है? ये कम्युनिटी आपको देगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा नहीं। कभी कभी सही चीज बुरी भी लगती है, तो सही क्या है ये आपको अगर आपको सीखना है तो ये कम्युनिटी आपको बेहतर सिखा सकती है। यहाँ पे आप 7 स्टेप्स है आपको हेल्प करेंगे। हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको आराम करना है, मशीन की तरह काम मत करिए क्योंकि ये बॉडी है, मशीन नहीं है, आराम मांगती है। जबकि मशीन भी आराम मांगती है। आप कोई भी मशीन के ऊपर लिखा रहता है 90 मिनट्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं लगातार, 1 घंटा यूज कर सकते हैं, 2 घंटे यूज कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी सर्विसिंग की जरूरत होती है। एक्टिवा हीरो होंडा को भी सर्विसिंग की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन एक फीमेल पर्सन सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, दिन भर व्यस्त है और उसका आराम नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे बहुत सी फीमेल पर्सन को मैं जानता हूं जो नाश्ता जानती तो है लेकिन खाना नहीं बनाना। नाश्ता जानती है वो नाश्ता क्या होता है, लेकिन खाना नहीं बनाना जानती है, वो खाना नहीं जानती। और चाहकर भी वो नहीं खा पाती क्योंकि कभी उसके लिए बचता नहीं है, और कभी सबको खिलाने के बाद वो खाती है जब तक वो ठंडा हो चुका होता है ना, बासी, उसको वो सही नहीं है। अगर आपको अगर वो टाइम पे दे पा रही है तो एक बार उसको भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा तू भी खा ले, मैं भी बैठा हूँ साथ में, तू भी खा ले। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो एक बहुत अच्छा आप मैसेज डिलीवर कर पाएंगे अपने घर पे, आप बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है पॉजिटिव पीपल, है ना। आपको अगर देखिए कभी कभी ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमको बड़े से बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, आप लिस्ट तैयार करिए, टू डू लिस्ट आप जरूर तैयार करिए। टू डू लिस्ट क्या होती है उसको आपको समझना है। आज मुझे क्या क्या काम करना है, और उस काम को उस समय पे जब आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा। और नहीं कर सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा उतना बड़ा लिस्ट मत बनाइए जिसको कल के लिए पेंडिंग में डालिए। आज का आज खत्म करना, आज का काम है, इतना काम को आप उसको मैनेज करना चालू करिए। आप नहीं कर पाएंगे शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं वो आपसे होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थैंकफुल होना है, सारी सिचुएशन का आपको थैंकफुल होना है, चाहे वो बहुत बड़ी घटना क्यों ना हो।
उसके लिए भी आपको थैंक, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है इस कम्युनिटी से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको इसके बारे में एक कहानी बताऊं तो चलेगा क्या? टाइम वैसे ज्यादा हो गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी इस कम्युनिटी में जो इस कम्युनिटी में आए थे स्ट्रेस को लेकर के, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर के, और एक कोच के गाइडेंस में कम्युनिटी की हेल्प से आज अपनी हेल्थ पे चेंजेस लाया उन्होंने। सो अगर ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी कोई महिला है, फीमेल पर्सन है इस कम्युनिटी में अभी अभी इस सेशन में, वो लोग रेज हैंड करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मैं एक आपको सिचुएशन के जो लास्ट सिचुएशन मैंने बताई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो मैं आपको लास्ट में जरूर डिलीवर करूंगा। उससे एक बहुत अच्छा मैसेज मैं आपको बताऊंगा, एक उससे जुड़ी कहानी बताऊंगा। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे बीच में वो कुछ महिलाएं हैं, वाह अमेजिंग, जिनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, हेल्थ एक्सपीरियंस है, उनको अभी हम सुनते हैं। सो हमारे बीच में जिज्ञासा मैम है। जिज्ञासा मैम अनम्यूट करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी हूँ सर। अभी पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, हर चीजों का मतलब बच्चे, परिवार और बच्चों का पढ़ाई लिखाई और फिर खुद का हेल्थ, इतना सारा हेल्थ इशू था, सबका स्ट्रेस बहुत होता था सर। और जब से इस कम्युनिटी में आई हूँ तो हर चीज अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तब से बहुत खुश हूँ और सारे स्ट्रेस मेरे पूरे चले गए, एकदम हैप्पीनेस सर। मेरा पहले वजन बहुत ज्यादा था, वजन मेरा 82 kg का था, और ये पता नहीं वजन मेरा सब अनहेल्दी रूटीन, अनहेल्दी खान पान, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण और थायराइड के कारण मोटापा बढ़ रहा है, ऐसा सोच के मोटापा भी बढ़ रहा था। और वो धीरे धीरे मैं अपने कोच के गाइडलाइन में 19 kg फैट कम की हूँ सर, और अभी भी लगातार मैं मसल्स मास गेन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे एक साइड बहुत ज्यादा दर्द होता था इस स्ट्रेस के कारण, पैरालिसिस वाली भी चांसेस, मतलब बेस पे चेहरे में पैरालिसिस हो गया था, वो भी 29-30 की उम्र में हो गया था वो मुझे। अब पता ही नहीं, बीपी शुगर सारे लोग हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में सारे, मैं भी खुद रेडियोग्राफर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, फिर भी मुझे जिंदगी कैसे जीना है कुछ पता नहीं, बस नॉर्मल जी रहे। तो जब से इस कम्युनिटी में आए हैं सारा चीज एकदम बेहतर हो गया सर, बहुत खुश हूँ। और मेरे पहले मतलब फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था इस कम्युनिटी में, अब तो पूरे पॉजिटिविटी के साथ इस कम्युनिटी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जिज्ञासा मैम। जिज्ञासा मैम को देख के ही मुझे आधा थकान दूर हो जाता है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनके चेहरे पे जो स्माइल है। आप सोचिए, यही वो फीमेल पर्सन है जिनको मैंने चिड़चिड़ाते हुए भी देखा है, गुस्सा करते हुए भी देखा है। और मैं जब दुकान पे था तो भी वो गुस्सा करती थी, क्या भैया आप ना बहुत ऐसा वैसा। तो आज आप देखिए उनका कितना चेंजेस है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच जिज्ञासा मैम, बहुत ही अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा आपका हेल्थ रिजल्ट है। अभी हमारे बीच में माधुरी मैम है जी। माधुरी मैम अनम्यूट करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मेरा नाम माधुरी है। मैं भी इस कम्युनिटी में आने से कुछ समय पहले इसी समस्या से गुजर रही थी, क्योंकि जब मेरी छोटी बेबी होने वाली थी तो मुझे डॉक्टर ने 6 महीने, जब प्रेगनेंसी का समय चल रहा था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेबी जो है सामान्य बच्चों की तरह नहीं होगी। आ, उसमें मानसिक रूप से वो कमजोर होगी, मानसिक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, एक तो विकलांग होगी या दुनिया भर का। तो उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैं बहुत ज्यादा तनाव में थी, क्या होगा कैसा होगा ऐसा करके। उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो मुझे कुछ पता नहीं था, और इतना ज्यादा बीपी बढ़ गया स्ट्रेस के कारण कि मैं आईसीयू में थी। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि बच्चे को कौन फीडिंग करा रहा है। तो शुक्र है मेरी ननद का, वो उनका बच्चा छोटा था तो वो फीडिंग कराती थी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण मेरा बीपी 200 से पार चला गया। तो आज भी मैं याद करती हूँ, बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। और उसके बाद ऐसा कोरोना का लास्ट समय आया 2021 में, 2 अप्रैल को मेरा भाई चला गया यहाँ से, इस दुनिया से। तो उसके बाद इतना तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं कैसे करूं क्या करूं समझ में नहीं आता था। और जब से मैं इस कम्युनिटी में आई और अपने यहाँ मैंने बहुत सारी ऐसे चीजें सुनी, सब लोग को खुश देखी, और अपने वेलनेस कोच के गाइडलाइन लाइन को फॉलो करते हुए मुझे कब
चला गया मेरा स्ट्रेस और मेरा बीपी, जो हमेशा मैं टेबलेट खाती थी अपने पर्स में रखती थी, धीरे धीरे वो भी चला गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। आज मुझे इस कम्युनिटी में 2 साल 9 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आ रहा है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। और जब भी होता है तो छोड़ो ना, हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचती हूँ। और आज मैं सबको देखते हुए खुश हूँ। आज मेरी फैमिली भी खुश है मुझे देखकर कि ये कभी पहले इतना स्ट्रेस लेती थी, इतना तनाव में रहती थी, इतना इसका बीपी बढ़ता था, लेकिन ये सब देख करके पूरी फैमिली आज खुश है मुझे देख करके कि आज ये बहुत बढ़िया स्वस्थ है। और ऐसा मुझे ये कम्युनिटी मिली, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी अपने वेलनेस कोच को। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सभी कोचेस को, थैंक यू सर। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कभी स्ट्रेस था और मुझे कभी बीपी मेरा एकदम हाई लेवल में बढ़ जाता था। ये कभी कभार ऐसा लगता था मुझे कुछ पहले हुआ ही नहीं था। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच माधुरी मैम, आपका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो तो मैंने खुद देखा है। थैंक यू सो मच जो आज आपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर वर्क किया, जिसके कारण आपका इतना अमेजिंग रिजल्ट आ पाया। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है जी, उर्मिला मैम अनम्यूट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग उर्मिला मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उर्मिला है, मैं जगदलपुर से हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे हार्मोनल बैलेंस का प्रॉब्लम था। पीरियड इरेगुलर मेरे नहीं होते थे, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। मेरा शरीर फूटता चला जा रहा था, थोड़ी सी परेशान रहने लगी थी मैं अंदर अंदर, क्योंकि 2-2 3-3 महीने में जो पीरियड सर्कल था मेरा वो चल रहा होता था। तो इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस अंदर ही अंदर चला जा रहा था, क्योंकि पर मंथ मुझे डॉक्टर विजिट होते थे और मेरा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। जनरली अब ठीक होगा तब ठीक होगा करके फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर पाती थी, ना मम्मी से, ना ही हस्बैंड को ये क्लियरली बोल पाती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी वाला। तो अंदर ही अंदर मेरे अंदर बहुत ज्यादा ही ये प्रॉब्लम और ये स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा था और मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, मेरी बहुत अच्छी खुशनसीबी ये है कि जब से मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ तब से यहाँ का जो बेहतर जो नाश्ता और चाय हमको मिलता है, यहाँ का बेहतर जो फ्यूल हमको मिलता है वो मैं ले रही हूँ। और जब से मैं वो ले रही हूँ तब से मेरे बॉडी में बहुत अमेजिंग चेंजेस आया है। जो मेरा हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था वो नॉर्मल हो गया और मेरे शरीर से मैंने इस समय 8 से 9 किलो वजन मैंने अपना घटा लिया है और मैं अब ऐसे दिख रही हूँ जो कि पहले ऐसी थी। ये बदलाव मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पर आकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, कुछ भी बोलने का या कुछ भी करने का, यानी मैं ये कर लूंगी। पहले भी मैं ऐसी ही थी कि मैं कर सकती हूँ हर चीज, लेकिन अब वो 110% हो गया कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि इस फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने वेलनेस कोच को, इस कम्युनिटी के सारे मेरे सीनियर वेलनेस कोचेस को, क्योंकि इनको सुनकर, इनकी अच्छी बातों को और आज के जैसे एजुकेशन के सेशन को सुनकर मैंने अपने आप में ये चेंजेस लाया है, अपने अपने खान पान में चेंजेस किया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये बदलाव हो पाया और मैंने एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अचीव किया। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दिस कम्युनिटी, थैंक यू माई वेलनेस कोच। थैंक यू सो मच उर्मिला मैम। बहुत ही अमेजिंग आपका रिजल्ट है। एंड जो प्रॉब्लम्स फीमेल पर्सन किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी को बोल नहीं सकती, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। और साथ ही साथ आप इस बात को लोगों को जब डिलीवर करते हैं, इस मैसेज को जब आप डिलीवर करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारे जिस एरिया से हम हैं वहां पे लोग इस तरह की बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, और आपके एक रिजल्ट से बहुत से लोगों का भला होने वाला है। सो थैंक यू सो मच उर्मिला मैम, थैंक यू। आपके रिजल्ट का जो इंस्पिरेशन है, मतलब जो लोग इंस्पायर होते हैं आपके रिजल्ट से, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में पुष्पलता मैम है जी, पुष्पलता मैम अनम्यूट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड हाय, मॉर्निंग मैम। मेरा लेता है और
और मुझे भी इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उस परेशानियों को मैं समझ नहीं रही थी। मेन परेशानी था स्ट्रेस का, जो को जब मैं फिजिकल क्लास आती थी तो सर ने क्लास लिए थे, तो उस क्लास में बताए थे जब भी हम कोई टेबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो एक बार गूगल से सर्च करके देखना चाहिए। तो मैं जब घर आई तो उस टेबलेट को खाई, देखी, सर्च की, तो वो स्ट्रेस का ही था। और मैं बीपी है बोलकर खा रही थी उस गोली को, सुबह शाम लेती थी, स्ट्रेस की टेबलेट को लेती थी। और मेरा बीपी हमेशा 130/80 ही रहता था। तब भी मैं स्ट्रेस का गोली क्यों खाती, बीपी का गोली क्यों खाती हूँ समझती थी। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है बोलकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाती थी, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी। और फैमिली सिचुएशन ऐसा आ गया था कि शादी के 4-5 साल में ही पापा का जाना, माँ का डेथ होना, तो ऐसे चलते बहुत सारे स्ट्रेस आते जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 साल में दुनिया सिमट गई है। तो उसके चलते शरीर में बहुत सारी तकलीफें आ रही थी, और उसको मैं स्ट्रेस में ले रही थी। तो मेरा वजन भी बढ़ रहा था, साथ में बीपी का, शुगर का, ऐसे चलते चलते मेरे को तकलीफें बढ़ती जा रही थी, नसों में दिक्कत आना, नींद नहीं आना, ऐसा करके बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। लेकिन इस कम्युनिटी में आकर मैंने अपना दिनचर्या, आदत और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा है। अभी भी मैनेज करना सीख रही हूँ, क्योंकि अभी भी क्या है, हमेशा आते ही रहता है, घर का, फील्ड का, सभी तरफ का आते, लेकिन अब रहने तो कुछ नहीं होता। आगे हमको इस सफर को चैलेंज के साथ लेते हुए आगे बढ़ना है बोलकर मैं कर रही हूँ, और मैनेज करते ही आ रही हूँ। तो मेरा भी बहुत अच्छा, मतलब हर चीज को मैनेज कर पा रही हूँ सर। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी इस कम्युनिटी को, जहाँ पर आकर मैंने अपना मेन जो परेशानियां है स्ट्रेस को, उसको मैनेज करना सीखी हूँ। क्योंकि अभी जो स्ट्रेस है अभी नॉर्मल रहता है। तो इसके लिए मैं थैंक्स मेरे वेलनेस कोच को, इस कम्युनिटी को, जहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ और सीखते ही आऊंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पुष्पलता मैम, बहुत ही अमेजिंग है मैडम। हाउसवाइफ भी है, जॉब पर्सन भी है, सुपर लेडी है। और मैंने बहुत समय से देखा है, जैसे मैम ने बताया कि किसी चीज को हम खाते हैं तो गूगल में सर्च करते हैं। एक बार मुझे भी चेस्ट में पेन हुआ और मैं सर्च किया, तो उसने कहा कि सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, जबकि मुझे गैस का प्रॉब्लम था। तो अनयूजुअल चीजों को हमें गूगल में सर्च करने से भी स्ट्रेस पैदा होता है। जी रूपल मैम अनम्यूट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रेस का जो ये टॉपिक है, मैं अक्सर सर से कहती हूँ कि आप स्ट्रेस में बहुत माहिर हो और मास्टर हो। ये तो सही है। आज के जो टॉपिक के अनुसार सर, फिजिकल स्ट्रेस तो मेरे को था, हेल्थ इशू था जिसको मैं इशू नहीं समझ रही थी, क्योंकि लगता था कि सभी के साथ ये होता है और मेरे साथ भी हो रहा है। मोटापा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो मैं भी हूँ, कॉमन है, होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें गड़बड़ हो रही थी, तो डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है लोगों में, वो हो रही थी। फिजिकल स्ट्रेस की जो बात करूं तो वो था, है ना। और इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा फिजिकल स्ट्रेस पूरा कम हुआ, और अभी आप मुझे देख सकते हैं, फिजिकली मैं ऐसी हूँ। बात करूं मैं मेंटल स्ट्रेस की, तो मेंटल स्ट्रेस का ऐसे तो बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा, पता नहीं मैं किसको मार दूं, किसको ठोक दूं, क्या कर दूं कि वो गुस्सा निकल जाए, ऐसी थी मैं। जब शुरू शुरू में इस कम्युनिटी में आई थी तो काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उनको मालूम है मैं कैसी थी। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे इस कम्युनिटी में आई मैं, वो ये सारी चीजें कम हुई, धीरे धीरे कम हुई। और अभी स्माइल नहीं रहता था चेहरे में, उस टाइम ऐसा था कि पता है गुस्से में एनी टाइम चेहरा रहता था। और अभी आप मुझे पाएंगे कि मैं हमेशा हंसती और मुस्कुराते रहती हूँ। मेंटल स्ट्रेस ठीक करने में मेरी इस कम्युनिटी का, और ओवरऑल स्ट्रेस कम करने में मेरी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, मेरे वेलनेस कोच का बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे बात करनी है किसी से, तो मेरे वेलनेस कोच की मुझे याद आती है और वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होता है। और
हर तरह की चीजें के थ्रू मैं ठीक कर पा रही हूँ, और अभी जो मेरा हेल्थफुल और मेंटल जो मेरी कंडीशन है वो बेटर हो पाई है मेरे सीनियर्स की वजह से। और ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि हमेशा हंसते चेहरे ही दिखते हैं, और वाकई में हंसने से बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, ये हमने इस कम्युनिटी में सीखा। और बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं, फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे किसी के जाने का जो तकलीफ है ना, वो वाली जो तकलीफ से भी उबारने में मेरी हेल्प की गई, जो कहीं नहीं मिलता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि फैमिली ही सपोर्ट कर सकती है, उनके मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने में मदद कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति जिनसे आपको रिलैक्स फील हो और वाकई में उससे ओवरकम करने में मदद हो, तो ऐसी एक कम्युनिटी है। मेरे वेलनेस कोच ने ये सारी चीजें की है, मेरे हेल्थ गोल तो उन्होंने अचीव करने में मेरी हेल्प की, मेंटल कंडीशन या मेरे स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद की। मैं सबसे पहले मुझे उन्हीं की याद आती है, तो थैंक यू कहना चाहूंगी अपने वेलनेस कोच को, इस कम्युनिटी को, जिनकी वजह से मैं अभी बहुत बेटर फील करती हूँ। और अभी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रुकुल मैम। बहुत ही अमेजिंग आपका हेल्थ रिजल्ट है और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल फीमेल पर्सन जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस दिया। मुझे मालूम है और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत लोग इनकी स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इनकी एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। और ऐसे हेल्थ टॉपिक्स, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में रोज हम कुछ ना कुछ बात करते हैं। सो हम फिर मिलेंगे कल सुबह, लेकिन उसके पहले आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि स्टोरी बताने वाला हूं, तो वो स्टोरी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं बताऊंगा, आप लोग टिकेंगे तो मैं बताऊंगा। तो वो स्टोरी का टॉपिक था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार ऐसी ही घटना हुई। एक राजा के पास नया हथियार जो होता है ना, नए हथियार बेचने के लिए एक लोहार आया और उसने कहा कि राजा साहब, मैंने आपके लिए ऐसी तलवार बनाई है जिसको छूते ही किसी को भी आप जब आप युद्ध में जाएंगे, किसी इतने मतलब इतने आपको बहुत मदद करेगी, आपको युद्ध जीतने में भी मदद करेगी। आप उससे कुछ भी ऐसा टच भी होगा तो कट जाएगा ऐसा। तो क्या हुआ, वो तलवार तो राजा साहब को मिल गई। अब उसने उस तलवार को निकाला तो राजा साहब का खुद का ही अंगूठा कट गया, है ना। तो उसका खुद का अंगूठा कट गया और उसका मंत्री वहां खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा था और राजा साहब दर्द में चिल्लाए। तो उसके मंत्री ने कहा, राजा साहब चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसका अंगूठा कट गया है और ये लाइन सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने उस मंत्री को, अपने सैनिकों को बोला और उस मंत्री को पकड़वा के उसको कारागार में डाला। बोले इसको अंदर करो, है मेरा अंगूठा कट गया है, बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। उसके बाद कुछ दिन बीते, कुछ दिन वो कारावास में था और राजा साहब शिकार में निकले। और शिकार में निकलने के दौरान जंगल में जब वो गए तो शिकार करने के दौरान उनको जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं उस समय के समय में, उन्होंने उनको घेर लिया, उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद अब उसको बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे। उनको नहीं मतलब कि ये राजा है चाहे क्या है, मालूम नहीं, उनको बलि देना था। तो वो बलि देने के लिए उसको ले जाते हैं, देखते हैं कि उसका एक अंगूठा नहीं है, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि एक अंगूठा नहीं है, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए बलि के लिए जिसका एक अंगूठा नहीं है। तो उसको जीवित छोड़ देते हैं और उसको भेज देते हैं वापस। और वो वापस आता है, बोलता है भगवान बच गया, थैंक यू सो मच। फिर उस मंत्री को बुलाता है जिसने उसको ये बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो मंत्री को बोलता है कि तुझे कैसे मालूम थी ये बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्योंकि उसकी जान बच चुकी होती है तो मंत्री कहता है कि देखिए राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी शिकार में जाते हैं मैं आपके साथ जाता हूं, और आपका तो अंगूठा कट गया इसीलिए आप बच गए, लेकिन अगर आपको उन्होंने छोड़ दिया होता तो वो किसे पकड़ते, तो वो मुझे पकड़ते, है ना। तो आपने देखिए अंगूठा कटा, मैं जेल में था, कारावास में था, और अगर मैं कारावास में नहीं होता तो आज आपकी जगह मेरी बलि हो गई होती, आप तो बच गए। तो इसीलिए आपको समझना है कि जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ घट रहे हैं, एक्सेप्ट करिए, अडाप्ट करिए, अल्टर करिए, अवॉइड करिए। तो ये 4 A है, 4A, है ना।
4 A's ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो आप सोचिए, राजा भी बच गया और वो मंत्री भी बच गया। अगर उस दिन वो घटना नहीं हुई होती तो आज मंत्री और राजा में से कोई ना कोई एक तो निपट ही गया होता। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और कम समय है तो हम सभी एक दूसरे को अनम्यूट होकर बाय बोलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं और कल सुबह के सेशन में हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच आकाश सर, बाय एवरीवन। सो मच आकाश सर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। दिल खुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए, वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए।